बताओ तो आखिरी सवाल क्या था? अरे चुप रहो। क्या आखिरी सवाल क्या था? क्वेश्चन तो बोल दो कम से कम। ए था, बी था और आर आर था, बस इतना ही था ना? ये दिया हुआ है जीरो ए वन, ये 0.2, फिर बोलो। अरे जल्दी बोल भाई। हो गया क्या? सेकंड रिएक्शन थे, यही क्वेश्चन था क्या हमारे पास? अरे यही क्वेश्चन था ना हमारे पास। किसका किसका आंसर आया है? ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आया है? अरे ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आया तुम्हारा? 3/2 आया। बाकी का बी के रेस्पेक्ट में 3 में कैसे आ गया भाई तुम लोगों को? पॉइंट में कैसे आ गया? ऐसा पॉसिबल नहीं होना चाहिए। चलो आ जाओ। सबसे पहले हम ए के लिए निकालते हैं। ए के लिए निकालोगे तो बी को कांस्टेंट करोगे क्या? अरे सुनो, बी ए के लिए निकालना है तो क्या तुम बी को कांस्टेंट करोगे क्या? चलो हमने ये बी को कांस्टेंट करा, हमने ये बी को, तो ये कितना गुना हुआ? 2 गुना। तो ये कितना गुना दिख रहा है तुमको? 2 गुना। तो चलो 2 की पावर x इज इक्वल टू 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। मतलब a का पावर x जो है तो वो x कितना है भैया? 1 के बराबर है। खत्म हो गया बात? अरे बात खत्म हो गई क्या? चलो अब मेरे को क्या करना है? y निकालना है। तो y निकालने के लिए a कांस्टेंट करना पड़ेगा क्या? चलो इसको कांस्टेंट कर दिए 1 3। तो क्या ये 4 गुना हुआ क्या? अरे 4 गुना हुआ क्या? तो ये 2 गुना हुआ क्या? अबे 0.1 से 0.4 जा रहा है, ये 4 गुना नहीं है। तो ये 4 गुना हुआ, तो ये 2 गुना हुआ है, ये 0.2 है। अच्छा 0.2 है। तो भैया ये 2 गुना हुआ क्या? तो ये 2 गुना फिर हो गया 0.4 0.4 0.8, 2 गुना हुआ। तो 2 की पावर y इज इक्वल टू 2, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू, कोई दिक्कत है क्या? तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा? मतलब तुम लिख सकता है r इज इक्वल टू के, a का पावर 1 और b का पावर 1। अरे नहीं लिख सकता है क्या? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा भाई हमारा? यहां से हमारे को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या मिलेगा हमारे को? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना मिलेगा? x प्लस वाई और कितना है 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, बराबर है क्या? ये बात समझ। बोर्ड वाले तरीके से कैसे करना है भैया? जैसे a के लिए निकालना है तो b को कांस्टेंट करो। अरे a के लिए निकालना है तो b को कांस्टेंट करोगे तो पहला क्या मानोगे? पहला क्या निकालोगे भैया? सॉल्यूशन के लिए क्या निकालोगे भैया? बोलो जल्दी। कौन कौन सा इक्वेशन मानोगे? अरे कौन कौन सा इक्वेशन? फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, मतलब इक्वेशन 3/2 करोगे क्या? अरे करोगे क्या? पक्की बात है ना? तो तुम क्या लिखोगे? देखो R3 इज इक्वल टू के, ए का पावर x, b का पावर y अपॉन R2 इज इक्वल टू के, ए का पावर x और b का पावर y। अरे ये ना चेंज होगा, x और y थोड़ी चेंज होगा एक ही रिएक्शन के लिए। अरे रिएक्शन तो एक ही है ना, बस कंसेंट्रेशन चेंज कर रहे हैं। तो a और b चेंज कर रहे हैं, x और y थोड़ी बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो R3 कितना दिया है तुम्हारे को? 0.08 अपॉन 0.04, सही है, इज इक्वल टू के से के गया क्या? अब a की पावर सीधे x लिख सकते हो, तो a कितना है? a कितना है? 0.2, तो 0.2 अपॉन 0.1, सही है? अरे सही है, का पावर x इनटू, अब बोलो 0.4 0.4, तो 0.4 अपॉन 0.4 का पावर कितना हो जाएगा? y। तो ये भैया 1 हो जाएगा। अब 1 का पावर एनीथिंग इज इक्वल टू, अरे उसका कोई मतलब थोड़ी होगा, वो तो 1 हो जाएगा। 0 कैसे हो जाएगा? 0 हो जाएगा तो पूरा ये खत्म हो जाएगा ना। तो 1 का पावर तुम कुछ भी डाल दो, वो हमेशा क्या होगा भैया? 1 ही होगा। तो ये वाला वैल्यू हमारा 1 हो गया, फिक्स हो गया क्या? अरे ये वाला हमारा वैल्यू 1 फिक्स हो गया क्या? तो ये देखो, क्या ये 2 बार में गया क्या? क्या ये 2 बार में गया क्या? तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 दिख रहा है, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। अरे x का वैल्यू क्या डालोगे? 1 डालोगे, तभी ना यहाँ पे 2 आएगा। चलो अब y के रेस्पेक्ट में निकालना है क्या? अब मेरे को अगला क्या निकालना है? फॉर y। अगर मुझे y निकालना हो तो क्या करेंगे? कौन कौन से रिएक्शन को लेंगे? जल्दी बोलो। अरे हाँ रे भाई 0.8 है। चलो कौन कौन से रिएक्शन को लोगे भाई अगर y के लिए निकालना है? तो रिएक्शन नंबर 1 एंड रिएक्शन नंबर 3, ताकि a कांस्टेंट हो सके। अरे क्या कांस्टेंट हो सके भैया? a कांस्टेंट हो, तो a को कांस्टेंट करो,
तो ये हो जाएगा हमारा 0.2 अपॉन 0.2 का पावर x इंटू y कितना हो जाएगा भैया 0.4 अपॉन 0.2 का पावर y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 0.08 अपॉन 0.04 होगा। देखो इससे ये गया तो 1 टू द पावर एनीथिंग इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा, ये देखो ये गया 2 बार में, तो 2 का पावर y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अरे आया नहीं आया भाई? अरे बोर्ड वाले तरीके से कर लोगे ना भाई, इस तरह से एकदम आसान है या नहीं है? अरे आराम से हो जाएगा ना भाई हमारा, तो ये हमारा आराम से हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अरे यहाँ तक कोई तकलीफ है तो बोलेंगे अपन, यहाँ तक अगर तुम्हारे को कोई भी तकलीफ हो तो अपन बोलेंगे। कोई दिक्कत? मिटा दे इसको। अरे मिटा दे क्या अपन इसको। चलो अब मैं एक फ्लो चार्ट तैयार करता हूं, तुम बताना कि x का वैल्यू क्या होगा जिसकी वजह से हमारा ROR क्या आएगा, बराबर है क्या? तुमको x का वैल्यू बताना है, हम तुमको a का वैल्यू, हमारे पास रिएक्शन एक को है, अब हमारा a प्लस बी नहीं रिएक्ट कर रहा है, सीधे a दे रहा है प्रोडक्ट, सीधे a क्या दे रहा है मेरे को? प्रोडक्ट। तो अब मेरे को सीधे जब a प्रोडक्ट देगा तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे भैया, एक ही रिएक्शन लिखेंगे और एक ही रिएक्टेंट है तो उसी कंसंट्रेशन चेंज कर सकते हो। अरे यार याद करो, ऐसा कुछ था क्या? अगर मान लो कि हम लोग रिएक्शन लिखते हैं, अगर हम लोग रिएक्शन लिखते हैं A गिव्स प्रोडक्ट, अगर मान लो ऐसा रिएक्शन हम लोग लिख देते हैं, क्लियर है भाई? तो इसके लिए रेट लॉ कैसे डिसाइड करोगे? R इज इक्वल टू K A का पावर X, खत्म। अरे B तो है ही नहीं है। अच्छा ABC आएगा तो R K A का पावर X, B का पावर Y और C का पावर Z। अरे आएगी बात नहीं आई? अरे बोलो आई बात समझ में नहीं है? तो हमारे पास अभी रिएक्टेंट क्या है? एगो, तो हम लोग यहीं पे खत्म हो जाएगा हमारा, यही हमारा रेट लॉ है। अरे यही हमारा रेट लॉ है और ये हमारा क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। अरे X किसको दिखा रहा है? हमारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है भैया? हमारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ये R किसको दिखा रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन को। R किसको दिखा रहा है भैया? रेट। तो इसको मिटा दे क्या अपन? तो एक चार्ट तैयार करें क्या अपन? अरे ये सबका आंसर आ गया था 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आया था, X के लिए भी 1 और Y के लिए भी 1। तो अगर ये जो चार्ट दे रखा है, ये जो हमारे को चार्ट दे रखा है, अगर इसके लिए तुम रेट लॉ लिखो तो क्या लिखोगे? R इज इक्वल टू K A का पावर 1 और B का पावर 1। अरे लिख सकते हो क्या? तो ये हमारा फाइनल, ये निकलने के बाद हम ये लिखेंगे। अगर तुमको बोलेगा कि इसके लिए तुम रेट लॉ, अगर ये तुमको लिख दे, बराबर, ये तुमको दे दे और बोले कि भैया इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ, तो रेट लॉ यही लिखाएगा क्या? अब A का कंसंट्रेशन डालोगे। अब देखो R मालूम है, A मालूम है, B मालूम है, R मालूम है, A मालूम है, B मालूम है, क्या K नहीं निकल सकता है क्या आराम से? अरे क्या K निकल सकता? नहीं निकल सकता। और तुमको तो पता ही है भाई K का यूनिट क्या होता है। K का यूनिट याद है? मोल। बोलो मोल 1 माइनस n, लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स, याद है? और ये n किसको दिखा रहा था? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। किसको दिखा रहा था? ऑर्डर। और ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है? अरे फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर। अरे कै गो है? 1 प्लस 1 2 हुआ ना। अरे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब x प्लस वाई, और x प्लस वाई कितना आ रहा है? 2, मतलब ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है भैया? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर x प्लस वाई 0 आता तो फिर क्या होता? 0 ऑर्डर रिएक्शन। अगर x प्लस वाई 1 आता तो 1 ऑर्डर रिएक्शन। x प्लस वाई 2 आया तो 2 ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर x प्लस वाई 3 आता तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है भैया? n किसको दिखा रहा है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। बताओ कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है भैया? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अरे है कि नहीं? तो n का वैल्यू 2 डालो, n का वैल्यू 2 डालो, n का वैल्यू 2 डालो, क्या आएगा तुम्हारे को यूनिट? बोलो मोल, बोलो इनवर्स, लीटर पावर 1 और सेकंड इनवर्स। अरे आएगा नहीं आएगा? अरे आई नहीं आई बातें? तो इसका मतलब इसका K का वैल्यू कितना आने वाला है? जो भी आए उसका यूनिट यही बनेगा। अरे समझ में आया क्या? अरे ये समझ में आई नहीं आई? मतलब हम यूनिट देख के, सिर्फ यूनिट देख के हम ये बता सकते हैं कि सामने वाला कौन सा ऑर्डर रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है। कोई दिक्कत है क्या? अरे किसका यूनिट देखोगे भाई? K का कि R का कि A का कि B का? तुम यूनिट देखोगे K का। किसका यूनिट देखोगे? K का। क्या K हमारा कांस्टेंट है क्या यहाँ पे? अरे क्या हमारा ये कांस्टेंट है क्या यहाँ पे? तो जहां पे अगर तुमको कांस्टेंट का यूनिट दिखे तो यूनिट से हम लोग क्या निकाल सकते हैं भैया कि वो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। कोई दिक्कत? इसको मिटा दे अपन। अरे मिटा देना अपन, पक्की बात। चलो अब अपन एक फ्लो चार्ट तैयार करेंगे, समझना। अपन एक पूरा एक फ्लो चार्ट तैयार करने जा रहे हैं। उस फ्लो चार्ट में अपन देखेंगे कि कैसे कैसे क्या है। क्लियर है भाई? तुम बताओगे क्लियर है भाई? हम पूरा एकदम, तुम भी कॉपी के अंदर चार्ट बनाना, मैं भी बनाता हूं। अरे क्लियर है भाई? समझना समझना जरा। चलो चार्ट में हम लोग लिखेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन के फॉर्म में ही है, बस तुमको ऐसे ही हवा हवा में सवाल करना है, बराबर है क्या? बस तुमको बताना है कि x और y का वैल्यू क्या होगा, चाहे सिर्फ x का वैल्यू क्या होगा। क्लियर है भाई? हम लोग ले रहे हैं इफ
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हम लोग यहाँ पे क्या डालेंगे, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डालेंगे। क्या डालेंगे हम लोग यहाँ पे, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डालेंगे। और उसके लिए हम तुमको ROR लिखेंगे, मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिखेंगे और फिर उसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, ROR लिखेंगे। और तुमको इसके लिए प्रॉपर क्या बताना होगा, ऑर्डर बताना पड़ेगा कि ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है। कोई दिक्कत? अच्छा, R दिया है तो हम लोग एक को मान के चलेंगे। अरे हम लोग एक को ही मान के चलेंगे ना भैया, हम लोग किसको मान के चलेंगे भैया, एक को मान के चलेंगे। कोई दिक्कत है भाई? अरे कोई दिक्कत है क्या? चलो अब तुम बताना भैया, अगर मान लो कि हम कंसंट्रेशन को दो गुना करते हैं, कंसंट्रेशन कितना हुआ भैया, दो गुना, तो हमारा ROR जो है वो 2 टाइम्स हो गया। तो बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? अरे ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है ना, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का पावर x इज इक्वल टू ROR नहीं होता है? अरे नहीं होता है, तो क्या आ गया तुमको, 2 टाइम्स किए मतलब 2 का पावर x इज इक्वल टू 2 दिख रहा है। अरे है ना, अगर रिएक्टेंट को हम दुगना किए तो हमारा ROR दुगना हो गया, मतलब 2 का पावर x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू कितना, 1। अरे समझ में आया क्या? तो इसके लिए तुम क्या लिख सकते हो भैया बोलो? अरे इन दोनों को मिला के तुम क्या लिख सकते हो बोलो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए? अरे ये देख के तुम क्या लिख सकता है कि अगर ये दो गुना हुआ तो ये दो गुना हुआ, तो कंसंट्रेशन का ना पावर x होता है, तो इसका पावर x इज इक्वल टू इतना, तो 2 का पावर x इज इक्वल टू 2, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। तो ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 1। समझ में आई बात? अरे आ गई बात समझ में? अब आगे लिखूंगा, तुम आगे लिख लोगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पक्की बात? तुमको क्या लगाना है वो याद है ना भाई? अरे हम हर जगह यही लगा रहे थे ना। चलो आ जाओ, अब हम लोग बोल रहे हैं कि भैया हमारे पास रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 2 गुना हुआ, 2 टाइम्स हो गया हमारा, ये हमारा कितना हो गया भैया, 2 गुना हो गया। तो हमारा ये जो ROR जो है ना वो 4 गुना हो गया, तो बताओ x का वैल्यू क्या होगा? जल्दी 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 देखो। अरे तो x का वैल्यू कितना हो, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा हमारे पास, 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा हमारे पास, 2। समझ में आया क्या? अरे कुछ नहीं करना, 2 टाइम्स हुआ तो 2 की पावर x, ROR 4 गुना हुआ मतलब इज इक्वल टू 4, तो 2x क्या डाले जो 4 आ जाए, 2 डालो। क्लियर है क्या? अरे कोई क्लियर है क्या? अगर इसको चाहो, अगर किसी को नहीं आता है तो लॉग लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो भाई। अगर ये तुमको नहीं आता है तो इस क्वेश्चन को क्या लगा के सॉल्व कर सकता है, लॉग लगा के सॉल्व कर सकता है। कोई दिक्कत है यहां तक? चलो मान लो कि हम कंसंट्रेशन 2 गुना करते हैं और हमारा ROR जो है वो 8 गुना हो जाता है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया, 3। अरे अनहरा है क्या रे तुम, 3 करेगा तब ना 8 आएगा, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दुना 4 दुना 8, 16 रहेगा तब ना 4 करेगा, तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा, 3। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा, 3। अच्छा एक बात बता, तू सॉल्व करेगा रे, ये देखो 3 का पावर 3 इज इक्वल टू कितना होता है रे, हैं? हमको लगा 9 बोलेगा, 3 3 3 9 सर, 9 9। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब हम लोग बात करें कि भैया ये हम कर दिए 2 गुना, उसके बदले में ये हो गया भैया 1 गुना। अब बताओ, अरे जल्दी बताओ जल्दी बता, चलो आ जाओ देखते हैं। मतलब 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 करना है, तो x का वैल्यू क्या डाले जो 1 आ जाए? अरे x का वैल्यू 0 डालो, अगर 1/2 करेगा तो अंडर नीचे आ जाएगा, और कति होगा, 1/2 करेगा तो नीचे ही ना आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, और क्या मतलब हाई वाला डाटा ऐसा ना जाएगा। अच्छा तुम आधा कर दिया है कि नहीं, गजब। ये क्या किया है, देखो दू का पावर x इज इक्वल टू 1, तो 2 का आधा 1, तो ले 1 का पावर 1/2 है कि नहीं? नहीं भाई, तो और कोई एक्सप्लेनेशन है इस चीज का? या तो तुम रूट लगाएगा, नहीं तो वही आधा करेगा, तो रूट लगा दिया था, मिस हो गया था। हाँ तो वही बात, तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, 0। क्या हो जाएगा भैया इसका आंसर, 0। काहे 0 होगा, क्लियर है क्या? अरे यार एनीथिंग एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू कितना होता है, 1। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। अरे एक बार ना 2012 के टाइम में शायद एक सवाल आया था, मतलब ये
कर देंगे। चलो ये भैया 2, अब ये देखो ये आंसर पे नहीं मतलब है, इसको बाकी 3 को ऑप्शन से मतलब है। उलट उलट के हंस रही है भाई बेमतलब, बताओ है ना। देखो तो 2 की पावर, अरे 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 हुआ, तो एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा भैया 0। तो बताओ क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकता है? क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव हो सकता है? अरे हो सकता है या नहीं हो सकता? तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। इसके बाद आगे देखना, मान लो, अरे चुप, इसको हमने किया 4 टाइम्स, वापस से इसको हमने किया 4 टाइम्स, अब देखबे नहीं करेगा सब, हमने इसको किया भैया 4 गुना, उसके बदले में हमारा आर आर हो गया 2 गुना, तो बताओ कि हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? हम लोग वापस से बोलो, हमने कंसंट्रेशन को किया 4 गुना, हमने कंसंट्रेशन को किया कितना भैया 4 गुना, मतलब तुमको पता था कि अगला आंसर क्या होने वाला है नहीं? मैं बोलेगा सर ये ना हमको मालूम था, इसी वजह से नहीं था। तो देखो 4 की पावर x इज इक्वल टू 2 होगा ना, अरे तो 4 की पावर x को क्या लिख सकते हो 2 का पावर 2 इंटू, अगर x को 1/2 कर दो तो ये उड़ गया, क्या आ गया, मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल हो सकता है? अरे हुआ ना रे, क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल हो सकता है? तो हाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा फ्रैक्शनल हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी 0, इट मे बी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, इट मे बी फ्रैक्शनल। कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई दिक्कत है क्या? अब बच कति क्या है, कोई नेगेटिव है ना, वो वैल्यू लगा देते हैं, टेंशन नहीं लो, है कि नहीं। चलो आई बात समझ में? अरे ये वाला क्लियर है क्या? अरे ये वाला क्लियर है क्या? नहीं आया समझ में? अरे x का वैल्यू 1/2 होगा, किसी को तकलीफ है तो बोलो। अरे ये सॉल्व करने आता है सबको कि 4 को हम 2 द पावर 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? और इसका पावर प्लस इसका पावर ये 1/2 लिख देंगे भैया, तो ये गया, ये 2 बचा। अरे कोई दिक्कत नहीं ना है? इन लड़का में पढ़ा था ना भाई, पावर पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अरे 2 को जो पावर होता है उसको आपस में क्या कर सकते हो भैया, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर 2 को पावर है, जैसे मान लो 10 की पावर -2 प्लस 10 की पावर -14, तो दोनों को आपस में जोड़ घटा सकता है पावर को, है कि नहीं? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था रे? तो ऐसा हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलो आ जाओ अगला 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 बात करते हैं। मान लो कि हमने कंसंट्रेशन को 8 गुना कर दिया। कितना गुना कर दिया भैया हमने? कंसंट्रेशन कितना गुना किया भैया? और हमारा जो ROR है वो 2 गुना हो गया। तो बताओ कि x का वैल्यू कितना है 1/4। कितना होगा भैया 1/4। गजब का ना मैथ्स पढ़ा है रे भाई, सो खतरनाक मैथ्स पढ़ा भाई। 8 का पावर x इज इक्वल टू 2 होना है, तो लिख नहीं सकता है 2 का पावर 3 इंटू 1/3, ये गया तो ये हो जाएगा हमारा 2। तो x का वैल्यू 1/3 ना होगा रे, फिर से आधा कर दिया। चलो यहां तक समझ में आ गया क्या? अरे यहां तक बातें समझ में आई? अगर 8 गुना करेंगे, अगर वो 2 गुना हुआ तो 1/3 टाइम्स ना हुआ रे। अभी 2 का पावर 3 करेगा तो 8 होता है। अभी 2 का पावर 3 करेगा तो 8 होता है, तो 8 का पावर 1/3 करेगा तो 2 नहीं होगा? तो होएगा कि नहीं होएगा? लीगल बात करते हैं अपन, है कि नहीं भाई? हाँ तब क्या इलीगल काम करते हैं आज तक? नहीं। चलो हो गया क्या यहां तक? चलो आ जाओ आ जाओ। ये 8 गुना है तो ये 2 गुना हो गया, तो बताओ x का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा हमारा 1/3। कितना हो जाएगा भैया हमारा 1/3। चलो अगला ये बताना भाई, ये तुम बताएगा प्लीज। देखो मान लो कि ये 2 गुना है, क्या है भैया? ये हमारा कितना गुना हुआ 2 गुना, और ये हो गया भैया आधा गुना, मतलब जितना था उसका आधा हो गया। अगर हम कंसंट्रेशन को 2 गुना किए तो भैया ROR कितना हो गया आधा। मतलब ये कहना चाहता है तुमको 2 का पावर x इज इक्वल टू 1/2। अब यही ना कहना चाहता है, तो x का वैल्यू ऐसा तुम कहां डालेगा जो 1/2 हो जाए? अरे भाई रे -1 डालना, -1
2 का पावर -1 मतलब नीचे जाके प्लस नहीं हो जाएगा, तो 1 का पावर 2 का पावर 1 नहीं हो जाएगा, तो 1/2 नहीं हो गया। सही पकड़े है ना। चलो आ जाओ, सही पकड़ते हैं हम, तुम ही लोग गलत पकड़ ले रहा है नहीं भाई। अब ये सब चीज हम तुमको सिखाएंगे तब तो हो गया भाई, ये सब चीज कोई सिखाने वाला चीज है। अरे ये चीज कोई सिखाने वाला चीज है, बताओ तो जरा। अरे हो गया क्या? अरे तो ये समझ में आया ये वाला, अगर हम दुगना करेंगे तो ये आधा हो गया, हम कंसंट्रेशन को दुगना कर रहे हैं तो आर आर क्या हो जा रहा है, आधा, 1/2। तो ये हमारा हो गया 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/2। अरे 2 की पावर x इज इक्वल टू कितना हो गया भैया, 1/2। तो क्या हो जाएगा हमारा, बोलो x इज इक्वल टू, अरे x का वैल्यू -1 डालो, x का वैल्यू -1 डालो, तो 2 का पावर -1 इज इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं। तो -1 ऊपर है तो नीचे में जाके +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 का पावर +1 इज इक्वल टू 1/2। तो 1 का वैल्यू कर दो, दोनों बराबर नहीं हो गया, LHS बराबर RHS, घेवड़ा लहसुन प्रूफ। चार को लाठी दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको पिट दो। चलो आ जाओ, कोई तो पिटो। पिट देता हूं मैं, चलो आ जाओ। कौन है? कोई नहीं, चलो आ जाओ। तो हम लोग बात करें, चलो आ जाओ। देखो ये अगर हम 2 गुना करते हैं, अगला है इधर देखो, अगर हम ये 2 गुना करते हैं तो ये भैया 1/4 गुना हो जाता है, 1/4 गुना हो जाता है। तो बताओ x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या डालोगे, x का वैल्यू क्या डालोगे भाई, -1। अरे 2 का पावर x इज इक्वल टू 1/4, तो ये तो माइनस में डालेंगे, ये तो फिक्स हो गया, तो माइनस कर दो, अब कर दो 2 का पावर प्लस x इज इक्वल टू 1/4। तो ये वैल्यू 4 कब आएगा, x क्या डालेंगे, -2। तो यहाँ पे कब डालेंगे, -2, यहाँ डालेंगे -1। कोई दिक्कत? तो बताओ क्या ROR का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, क्या ROR का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, क्या ROR का वैल्यू इंटीजर हो सकता है, क्या ROR का वैल्यू कैसे बोलते हैं इसको, है ना भाई, 0 हो सकता है, क्या फ्रैक्शनल हो सकता है। तो हाँ ROR का वैल्यू फ्रैक्शनल भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी सब हो सकता है। अरे बराबर है क्या, जबकि मोलिकुलरिटी ऐसा नहीं होगा, अरे मोलिकुलरिटी के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे क्लियर भाई, मोलिकुलरिटी ना तो फ्रैक्शनल हो सकता है, ना ही नेगेटिव हो सकता है। अरे क्लियर है भाई, और ना ही 0 हो सकता है। मतलब इधर देखो, मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या फर्क है वो समझे क्या एक बार हम लोग, मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या फर्क है एक बार वो समझे क्या हम लोग। इधर देखो हमारे पास 2 तरह का वर्ड है, एक तो है हमारा मोलिकुलरिटी। अच्छा चलो लिखो, पहले पहले इसमें और आगे कर लेते हैं, इसमें और आगे कर लेते हैं। अरे इधर देखो, अरे सब शांत हो जाओ नहीं तो पिट देंगे अब। चलो आगे, मान लो कि हम लोग A का कंसंट्रेशन 1/4 टाइम्स कर दिया, कितना कर दिया भैया, मान लो A का कंसंट्रेशन कितना किए, 1/2 टाइम्स, कितना किया भैया, 1/2 टाइम्स। तो हमारा जो, नहीं ये नहीं करो, चलो हाँ ये 1/2 टाइम्स किए, तो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1/8 टाइम्स हो गया। कितना हो गया भैया, तो बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, तुम क्या करेगा, 1/2 का पावर x इज इक्वल टू 1/8, ये करेगा ना। अरे ये क्या करोगे, 1/2 गुना किए तो 1/2 का पावर x इज इक्वल टू 1/8। तो x का वैल्यू क्या डालेंगे, अबे नीचे 2 है उधर 8 है, तो x क्या डालोगे जो 8 हो जाए, 3 डालोगे, 2 दूना 4 दूना 8, अबे अपॉन में ही रहेगा, क्या दिक्कत है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, +3। कोई दिक्कत है यहां तक, अरे यहां तक बातें समझ में आई क्या। अच्छा कोई ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसका हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल पाए, ना तो वो फ्रैक्शनल में निकले ना ही मेरे को ऐसे फॉर्म में निकले, मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हमारे को निकालने के लिए, वो एक क्वेश्चन में करता हूं, बराबर है क्या। जैसे कि देखो अगर हम लोग कंसंट्रेशन 2 गुना करते हैं, अगर, अरे अगर फिर उल्टा लगा रहा है,
तुम कले से टोपी पहन के नहीं आएगा, तुम्हारे पास बाल है प्रॉपर, ठीक है? तो उसको कैसे बोलते हैं? सुअर का मुंह। इधर देखो, अरे चुप रहो, इसको हमने दुगना किए, चलो यहां, तो इसको हमने दुगना किया, तो भैया ये हो गया हमारा 5 गुना। कितना गुना हो गया भैया? 5 टाइम। ये इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, क्लियर है भाई? तो इसमें क्या लगाओगे भैया? फिर लॉग लगाओगे, क्योंकि तुम इसको सॉल्व करना मुश्किल है नहीं, नामुमकिन है इसको, ऐसे तुम नहीं कर सकता भैया। इक्वेशन क्या बनेगा तुम्हारा? 2 की पावर x इज इक्वल टू 5 करके दिखा, x का वैल्यू डाल के दिखा, कथी डालेगा? नहीं लगा सकता ना भाई, तो दोनों तरफ लॉग लगा दो, कथी से गुना कर दो भैया? इसको लॉग से गुना कर दो, ठीक है भाई? अब जैसे ही लॉग से गुना करेगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 लॉग 2 का पावर x इज इक्वल टू लॉग 5। अरे होगा, इसको तुम क्या लिख सकता है? x लॉग 2 इज इक्वल टू लॉग 5। लॉग 5 का वैल्यू कितना होता है? 0.78। अरे होता है, लॉग 5 का वैल्यू 0.78, लॉग 2 का वैल्यू 0.3 होता है, और x हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.78 अपॉन 0.3। अरे होगा या नहीं होगा? 30। अरे 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, बोलो ना क्या बोल रहा है। चलो आ जाओ, तो भैया ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 2.33 के करीब में आता है, क्लियर है भाई? कितना आता है भैया? 2 से ज्यादा आएगा, क्लियर है? कितना आएगा भैया? 2 से। तू हेकरा काटबे ना तो 0 पॉइंट समथिंग तो ना, अबे ये लड़की अपना बचपन में तब सही बात बोलते हैं कि नहीं विश्वजीत अली खान, है कि नहीं? तुम्हारा नाम लेकिन बहुत सोच समझ के रखा गया है, नहीं? लड़का में तुम लड़का में शरीफ था क्या? चलो आ जाओ, अब देखने में तो अभियो लगता है ना ना। हाँ ये वाला खत्म, बस इतना ही करो जल्दी। समझ में आ गया ना कि क्या क्या? भाई हम हमेशा तुमको पढ़ाई के मामले में रखना चाहें, बराबर है क्या? ऐसा नहीं है कि तुमको हम दुनियादारी सिखाएं, कभी ऐसा हुआ है क्या? लेकिन चलो आ जाओ, जल्दी 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 करेंगे, जल्दी। अरे जल्दी करो ये सब, जल्दी जल्दी लिखो। अरे ये बातें समझ में आ गई ना? पूरी बातें पक्की बात है ना? कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे वेरी करेगा जब हमारा आर और कंसेंट्रेशन चेंज होगा हमारे? अरे क्लियर है? कंसेंट्रेशन किसका चेंज होगा? रिएक्टेंट का कि प्रोडक्ट का? रे कंसेंट्रेशन किसका चेंज होगा? रिएक्टेंट का कि प्रोडक्ट का? कंसेंट्रेशन किसका? रिएक्टेंट का कि प्रोडक्ट का? हो गया? अरे यार तुम लोग बहुत फास्ट लिखता है, हमको पता है, चलो हो गया। अरे वीडियो में से देख लेना। हाँ तो छोड़ दो, किसका जाता है? अरे जल्दी लिख भाई, 1 मिनट के अंदर।
जल्दी कर, उन्हें देखवे ताले और मिटा दे बहु। हाँ ये तुम अच्छा काम कर रहा है। चलो अभी प्रियांशु के अलावा बाकी किसी में नहीं लिखल रहा, बड़ी मार मारेंगे अभी। चलो हो गया क्या तुम्हारा? तो अभी तो तुम बाकी लिखेगा ना अभी टॉपिक, उसका फोटो नहीं खींचने देंगे, सवालवा लिखा हुआ मिलना चाहिए ना कॉपी के अंदर। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, क्लास में तुम लिखेगा, कॉलेज से नहीं लिखेगा तो दिक्कत हो जाएगा भाई, बता रहे हैं। आज से लिखेगा, अभी से, इसी समय से। चलो यहां तक हो गया क्या? मिटा देना भाई। अरे मुदस्सिर एजाज आलम, ओए मुदस्सिर एजाज आलम मिटाएं। अपनी तरह समझ लिया है। इसलिए बोलते किसी का मजा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। चलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? अरे यहां तक कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन करोगे? पक्की बात। इस क्वेश्चन में जो हमारा फॉर्मूला था ना भैया, एकरा कांस्टेंट कर दिया, ओकरा कांस्टेंट कर दिया, वो वाला नहीं लगेगा, ठीक है। वो वाला चीज नहीं लगेगा, मतलब तुमको पूरा पूरा बोर्ड के तरीके से करना पड़ेगा। क्लियर है भाई? चलो आ जाओ, क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर है, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी का कंसंट्रेशन है, और ये हमारे पास ROR है। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? एग्जाम में भी ऐसा ही आएगा तुमको लिखा हुआ। क्लियर है भाई? ऐसे ही रिएक्शन नंबर 1 2 3 दिया रहेगा और तुमसे निकालने के लिए पूछ देगा 1 2 3 बराबर है क्या? अब ए का कंसंट्रेशन जो है, अरे ए का कंसंट्रेशन जो है वो 0.035 है, फिर है 0.07, ये है 0.07, ठीक है भाई। चलो बी का कंसंट्रेशन है 0.023, फिर है हमारे पास 0.046, और फिर हमारे पास 0.092, ठीक है। और ROR दे रखा है 5 × 10 की पावर माइनस, चलो आ जाओ। इसके बाद हमारे पास है 2 × 10 की पावर -6, और ये है हमारे पास 4 × 10 की पावर -6। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है तुमको। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है, ए के रेस्पेक्ट में भी, बी के रेस्पेक्ट में भी, और टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी तुमको बताना है। पूरा का पूरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, ए के रेस्पेक्ट में बताओ, बी के रेस्पेक्ट में बताओ, जल्दी। एक्स और वाई भी बताना है तुमको, हैं? कभी हमको क्या पता तुम क्या लगाएगा, हम तुमको सिखा चुके हैं, अब तुमको जो लगाना है लगाओ। अब हम इसमें क्या बता सकते हैं तुमको? सबसे पहले कोई कांस्टेंट दिख रहा है क्या तुमको इसमें? बी में नहीं, ए में कोई कांस्टेंट दिखा? हमको पता है कि ए बी में नहीं दिख रहा है, ए में क्या कांस्टेंट दिख रहा है? तो क्या बी के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हो? तो पहले बी के रेस्पेक्ट में निकाल लो। तुमको जहां कांस्टेंट दिख रहा है उसके अनुसार पहले निकाल लो। पहले बी में तुमको दिख रहा है, बी का निकाल सकते हो, पहले बी का निकाल लो। सही है क्या? इंटू 2, हाँ तो जा, अच्छा हाँ, तो भाई बन गया क्या ये सबका? अरे ये बी के रेस्पेक्ट में निकल गया सबका। क्या निकला है बी के रेस्पेक्ट में? बी का पावर कितना आ रहा है? पक्की बात? चलो ये देखो 2 गुना, तो 2 का पावर y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 1। मतलब ये तो फिक्स हो गया कि हमारा r इज इक्वल टू k, a का पावर x और b का पावर 1 है, ठीक है।
अब तुम जहां चाहो वहां बी का पावर 1 आराम से या नहीं डाल सकते हो, तुमको जहां मन करे वहां पे बी का पावर 1 डाल सकते या नहीं डाल सकते, पक्की बात डाल सकते हो। चलो अब कोई दिक्कत नहीं भाई, जब तुम डाल सकते हो तो क्या दिक्कत है। कोई भी रिएक्शन चुनो, जब ए निकालना है तो कोई भी रिएक्शन चुनो, अगर तुमको ए निकालना है तो कोई भी रिएक्शन चुनो, कौन सा रिएक्शन चुनना पसंद करोगे? 1 2 चुन ले, क्या ए के लिए निकालना है मुझे, अरे ए के लिए निकालना है 1 2 चुन ले। क्या बी कांस्टेंट दिख रहा है? नहीं, क्या बी कांस्टेंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो तुम कुछ कर सकते हो उसके साथ? नहीं। अब बोर्ड वाला मेथड लगा लो, जब तुमको कांस्टेंट नहीं दिख रहा है तो क्या शॉर्टकट तरीका लगा सकते हैं अपन? नहीं। क्या बोर्ड वाला तरीका लगा ले, और हमको पता है कि बी का पावर 1 है, फिक्स है हमारा, कोई दिक्कत? चलो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 2 इक्वेशन 2/1 कर दें, अरे 2/1 कर दें तो ये हो जाएगा 0.07 अपॉन 0.035 का पावर x, सही है, इनटू बोलो 0.046 अपॉन 0.023 का पावर 1। कोई दिक्कत? इज इक्वल टू, देखो तो ये, अच्छा ये एग्जैक्टली इन दोनों को एक साथ लिख दे या चेंज करना पड़ेगा कुछ? इसको सेम लिख सकते हो या चेंज करना पड़ेगा? कभी चेंज करना पड़ेगा। अब ये 10 की पावर -7 में है तो इसको भी 10 की पावर -7 में ले जाओ, तो अभी ना काटेगा 10 की पावर -7। अच्छा 10 की पावर -7 में ले जाने के लिए क्या करो, 2 इंटू 10 की पावर -6 है तो 10 से ऊपरों गुना कर दो और नीचे गुना कर दो, तो ये होके क्या बन जाएगा, 20 बन गया, और ये फिर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10 की पावर -7 हो जाएगा। तो तुम इसको क्या लिख सकता है, 10 की पावर 20 इंटू 10 की पावर -7 लिख सकता है। अभी ये कैलकुलेशन आता है कि नहीं आता है किसी को? पक्की बात है ना, कंफर्म है सबको? तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर -7। -7 से -7 गया क्या? अरे 5 चौका 20 बार में गया क्या? इसका पावर 1 है क्या? तो ये देखो 0.23 0.46 एग्जैक्ट 2 बार में जा रहा है क्या? अरे एग्जैक्ट 2 बार में जा रहा है क्या? अच्छा देखो 35 70 फिर से 2 बार में जा रहा है क्या? 35 70 2 बार में जा रहा है, अरे जा रहा है 2 बार में, तो ये हमारा क्या हो गया, 2 की पावर x इंटू 2 इज इक्वल टू 4। नहीं बोलेगा, 2 की पावर x इंटू 2 इज इक्वल टू 4, अरे यही ना बन रहा है हमारा, 2 की पावर x इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/2 मतलब 2 आ जाएगा, अरे ये नीचे जाएगा ना अब, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू कितना आएगा, 2, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अरे आया सबका x1, अरे सबका x1 आया क्या? तो इस हिसाब से अब इक्वेशन क्या लिख सकते हो तुम लोग यहां से, r इज इक्वल टू के, a का पावर 1 और b का भी पावर 1। समझ में आया क्या? अगर कोई एक तुमको मिल गया तो उसका वैल्यू तुम इसमें भी डाल सकते हो क्या? उसका वैल्यू अपन इसमें भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत यहां तक? पक्की बात? आया तुम्हारा? कर सकते हैं नहीं सर? पक्की बात? कोई दिक्कत नहीं, साफ कंफ्यूजन नहीं, बढ़िया। दो चार रिएक्शन और दूंगा, जल्दी जल्दी कर लोगे क्या? k की पावर x b का पावर 1, बाद में x का वैल्यू 1 आ गया तो डाल दिया मैंने, a का पावर 1 b का पावर 1, ये वाला a का पावर 1 है, b का पावर भी 1 है, x 1 आया है, y भी 1 है ना रे, खाली इसी प्रकार से सॉल्व कर देना, बात खत्म। फिजिकल केमिस्ट्री में काय का स्टेटमेंट, ऐसे सॉल्व कर देना, बात खत्म। कर लेंगे ना अपन। अच्छा अपना सॉल्यूशन खत्म, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म, ये केमिकल काइनेटिक्स खत्म होने को है, बराबर है क्या? तो कुल मिला के तुम्हारा बचा क्या है, सॉलिड स्टेट, बस एगो सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट हम लोग ना संडे संडे को पढ़ेंगे, बराबर है क्या? सॉलिड स्टेट बहुत बड़ा कुछ है नहीं, तो हम लोग संडे संडे को करेंगे, कोई दिक्कत? हम एगो प्रोजेक्टर लेके आएंगे, क्योंकि सॉलिड स्टेट पूरा 3D है, बराबर है क्या?
एगो उधार मांगेंगे केकरो से प्रोजेक्टर संडे संडे के दिन, सुनो ना, वो खराब है, ठीक है। एगो तो और उसका क्वालिटी भी बहुत बढ़िया नहीं, ठीक है, बहुत खराब। तो एगो गरीब आदमी है इधर जिसके पास प्रोजेक्टर है, ठीक है, उसी से मांगा जाएगा और उसको चालू किया जाएगा, ठीक है भाई। क्योंकि भैया उसको ऐसे नहीं पढ़ा जा सकता, ठीक है भाई। वो पूरा 3D डायग्राम होता है, जब तक तुमको पूरी तरह से 3D में नहीं समझ में आएगा ना, तब तक हम कुछ कर नहीं सकते हैं उसमें। क्लियर है भाई? अरे समझ में आई बातें नहीं आई? हाँ, मैं उसको मतलब कुछ तो थ्योरेटिकल बताऊंगा ही, और साथ में मैं इमेज करके भी दिखा दूंगा कि हाँ देखो ऐसा ऐसा बनता है इमेज हमारा, ठीक है भाई। और नहीं तो हमारा रूम तो है ये है, हमारा रूम 3D से कम थोड़ी है, सारा 3D यही में फिक्स कर देंगे, है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। देखो लंबा है नहीं, अगर तुम इमेजिनेशन कर सकता है ना तो एक दिन का टॉपिक है। अगर तुम उसको इमेजिनेशन, अगर हम बोले कि अगर यहाँ पे बॉल रखा हुआ है तो ये बॉल कितने पार्ट में बटा हुआ है, मतलब कै गो रूम को शेयर कर रहा है ये वाला बॉल। हाँ, ये इस कॉर्नर पे रखा हुआ है, तो ये 8 गो रूम को शेयर कर रहा है। कैसे 8 गो रूम शेयर कर रहा है? हाँ, कैसे शेयर कर रहा है? ये इमेजिनेशन है, तुमको मानना पड़ेगा। जैसे देखो ये वाला कॉर्नर है, तो देखो एगो रूम ई हो गया, सेम उधर भी उसन के रूम, उसके उधर भी वैसन के रूम, एगो 4 गो रूम नीचे हुआ, यही 4 गो रूम ऊपर होगा, तो 8 गो रूम हुआ। तो बस यही इमेजिनेशन कर लेगा, बात खत्म। अच्छा हम बताते हैं तुमको, ये वाला जो पिलर है, तुम्हारे घर का जो एगो पिलर है, मान लो ये वाला जो पिलर है, ये वाला पिलर कितने दीवार के साथ शेयर कर रहा है? देखो तो जरा, एक दीवार, दो दीवार, तीन दीवार, चार दीवार, यही पिलर ने ऊपर गया हुआ है, तो फिर ऊपर को 4 गो दीवार। अरे तो कॉर्नरवा, तो कॉर्नरवा को हम बॉल, हम मतलब पिलर में बॉल डाल दिए बड़का सा, तो बताओ कै गो रूम में जा रहा है? हमें इमेजिनेशन है। ऐसा करेंगे हम, मैग्नेट खरीद लेंगे सबसे अच्छा, देखो मैग्नेट आता है ना फिक्स करने वाला, वो ले लेंगे हम, उससे समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अरे यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? और कोई, अब कोई सोच ले कि नहीं हम तो नहीं समझेंगे, तब फिर नहीं समझ में आएगा, ठीक है भाई। हाँ, उसको बोलते हैं थेथोलॉजी। उसको स्पेशल लॉजी वाला ट्रीटमेंट भी देना पड़ेगा, जो थेथोलॉजी करेगा ना, उसको उसको स्पेशल लॉजी, उसके लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट होता है जो बहुत नोन है, ठीक है भाई। जू, जूतर, ये जूता 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 नहीं, उससे अच्छा रुको ना, जूताखोर नहीं रे, अच्छा कोई थेरेपी सोच के आएंगे, है ना, जो जो थेरेपी करेंगे उसके लिए। नहीं घ्योरेसुर थेरेपी, कुछ भी सोच लेके आएंगे। चलो आ जाओ, ये समझ में आ गया क्या? अरे चुपले नहीं, कुछ नहीं रिवीजन कराएंगे, तो हम क्या करें? देन व्हाट कैन आई डू? चलो, अगर मान लो अभी जो रिएक्शन था उसमें अगर तुमको के का वैल्यू निकालने के लिए दे दे, तो क्या के निकाल सकते हो क्या? के निकाल के दिखाओ, कोई भी एक रिएक्शन उठाओ और के निकाल के दिखाओ। तुमको एक्स पता है, वाई पता है, ए पता है, बी पता है, आर पता है, क्या क्या के निकाल सकते हो? कोई भी एक रिएक्शन उठाओ और उसमें भैया तुम मेरे को के निकाल के दिखाओ। अगर तुमको के निकालना हो तो के निकाल के दिखाएंगे अपन। देखो ए जो था वो कितना था, 0.035, बी कितना था हमारा 0.023, और आर ओ आर कितना था भाई 1, कैसे आ जाएगा? ये था हमारा कितना, बोलो जरा, यहाँ पे कितना था 5 इंटू 10⁻⁷, बस खत्म। अब आर ओ आर इज इक्वल टू के, ए का पावर 1, बी का पावर 1, कुछ नहीं, दूसरा रिएक्शन लेना ही नहीं, कोई एक सारा रिएक्शन चुनना था, खत्म हो गया। अब आर ओ आर का वैल्यू डालो, कितना है 5 इंटू 10⁻⁷ इज इक्वल टू के, ए कितना हो जाएगा 0.035, और बी कितना हो जाएगा 0.023 का पावर 1, इसका ही पावर 1, कोई मतलब नहीं है 1 का। अरे नीचे आके डिवाइड हो जाएगा इसमें, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, 5 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 0.035 इंटू 0.023, इसको तुम सोल्व करोगे तो k का वैल्यू आएगा 6.2 इंटू 0.10⁻⁴। हाँ तो क्या,
देखो 0.03, 0.06 और फिर है हमारा 0.06, ये है 0.03, 0.06, 0.09, ठीक है। और इसके अनुसार आया है 0.3 इंटू 10 की पावर -4, 1.2 इंटू 10 की पावर -4 और ये है 2.7 इंटू 10 की पावर -4। ये है, ये क्वेश्चन भैया करके आना घर से, बराबर है क्या। इसमें एक्स वाई निकालना और के निकालना, क्लियर है, निकाल लोगे। चलो आ जाओ, तो हमारे पास क्वेश्चन देखना क्या था, आ जाओ हम लोग बात करते हैं, देखेंगे जरा। चलो इधर देखें, क्लियर है। तो क्वेश्चन क्या था जरा बोलो जरा। अच्छा सबका आंसर आया है क्या, R इज इक्वल टू के A 0 B 2 आया है क्या। अरे सबका ये वाला आया है क्या, क्या सबका ये आया है, नहीं आया है। चलो आ जाओ हम लोग बात करते हैं आगे। तो चलो जब नहीं आया है तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 0.03, 0.06, 0.06 ये ए था हमारा। उसके बाद बी है हमारा क्या भैया, 0.03, 0.06, 0.09, सही है, ये हमारा बी था, क्लियर है। और हमारा आर ओ आर कितना था भैया, आर ओ आर कितना था भाई हमारा, बोलो जरा, क्या है हमारा 0.3 इंटू 10 की पावर -4, फिर हमारा क्या है 1.2 इंटू 10 की पावर -4, फिर बोला हमारा 2.7 इंटू 10 की पावर -4। बताओ किसके रेस्पेक्ट में पहले निकालना चाहोगे, ए के रेस्पेक्ट में कि बी के रेस्पेक्ट में। बी के रेस्पेक्ट में निकालेगा तो ए को कांस्टेंट करोगे क्या, चलो ए को कांस्टेंट करो, क्या ए कांस्टेंट कर दिया क्या, अरे ए कांस्टेंट किया या नहीं किया, तो ये कितना गुना हुआ, अभी ये कितना गुना हुआ, 1.5 गुना, मतलब 3/2 टाइम्स, अरे 6 दूना 12, 1.5 गुना करेंगे तो 3 गुना, बराबर है क्या, 9 हो जाएगा। तो ये 3/2 टाइम्स हुआ, तो ये कितना टाइम्स हुआ देखो तो, अरे ये 12 है और ये 27 हो गया, तो कर लो ना सीधे सीधे, ये हो जाएगा 0.09 अपॉन 0.06 का पावर x इज इक्वल टू 2.7 अपॉन 1.2, हो जाएगा क्या, अरे हो जाएगा ना, अरे 0.10 की पावर -4 से 10 की पावर -4 खत्म हो जाएगा ना भाई। अरे ये हमारा हो जाएगा कितना 3/2 का पावर x इज इक्वल टू, पॉइंट से पॉइंट गया, अरे पॉइंट से पॉइंट गया, 9 से उड़ाओ, 9 से उड़ा सकता है क्या, नहीं उड़ा सकता, 3 से उड़ाओ, 9 तिरका 27, 9 चौका 12, तो देखो 9/4, तो x का वैल्यू ऐसा क्या डालो जिसकी वजह से 3/2 जो है वो 9/4 में बदल जाए। अरे x का वैल्यू 2 डाल के देखो, 3 तिहाई 9, 2 दूना 4, 9/4 हो गया, तो y का वैल्यू कितना आएगा भाई, ये x नहीं है ये y, तो y का वैल्यू कितना आ गया भैया 2, खत्म बात, अरे खत्म बात। अब तुमको x निकालना है तो कोई सा भी इक्वेशन चुन सकते हो क्या, अरे कोई सा भी इक्वेशन चुन लो, क्या हम लोग फर्स्ट और सेकंड ले लें, अरे फर्स्ट और सेकंड ले लें, चलो आ जाओ लेते हैं अपन। देखो ये हमारा हो गया 0.3 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन, अरे 1.2, 1.2 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 0.3 इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल टू, क्या हो गया, क्या हो गया, कोई दिक्कत, आ जाओ। इसके बाद इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ए के रेस्पेक्ट में बी के रेस्पेक्ट में, देखना 0.06 अपॉन 0.03 और ये हो जाएगा 0.06 अपॉन 0.03 का पावर 2 है यहाँ पे, अरे इसका पावर 2 है यहाँ पे, है ना भाई, ये y है और ये x है, देखो x 0.06, 0.03, 0.06, तो ये गया तो ये 2 आएगा क्या, अरे ये आया तो 2 आएगा क्या, इसका पावर x आएगा क्या, अच्छा ये इससे गया 4 तिहाई 12, मतलब 4 टाइम्स जाएगा क्या। अब समझना क्या आ रहा है तुम्हारा, देखना इधर 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, है ना, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो भैया, अरे इसको 4 लिख सकते हो, तो 4/4 हो गया, तो 4/4 कितना हो जाएगा 1, तो x का वैल्यू कितना होना पड़ेगा 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, एनीथिंग टू द पावर 0 इज, तो फिर हमारा a का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, a की पावर 0। तो इसके लिए हमारा जो रेट लॉ लिखेंगे r इज इक्वल टू के, a का पावर 0 b का पावर 2, कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं समझ में आई, अरे ये वाला चीज समझ में आया, ये वाला चीज समझ में आया, पक्की बात, कंफर्म है, अरे कोई दिक्कत है तो बोलो, अरे यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलेंगे भाई, पक्की बात है ना। चलो इधर से इधर देखना जरा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नामक चैप्टर था,
हाँ ठीक है भाई, उस क्वेश्चन को कर लेना। चलो हो गया क्या, पक्की बात, आगे बढ़े हम लोग। चलो आ जाओ, यहां तक हो गया क्या? अरे ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? जिस से नहीं बना वो बताएंगे भैया। अभी भी कुछ समझ में ना आया हो तो बोलो। अरे हमारे को x का वैल्यू नहीं पता था तो देखो डाल के निकाल लिए ना। देखो ये 2 से 4 हो गया तो 4, ये 4 गया तो ये 1 बचेगा, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 0। अरे समझ में आया? नहीं आया समझ में? अरे जब तुमको b निकल गया है और x नहीं निकाल पा रहे हो तो ये वैल्यू पुट करो ना, यहाँ पे वैल्यू पुट करो और आंसर पाओ। नहीं समझ में आया तो बोलो भाई। यहां तक क्लियर है? अरे यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बोलो भाई। पक्की बात, मिटा दे इसको। अरे मिटा दे ना। अरे समझ में आया आयुषी तुमको और तुमको रे, तुम लोग को? पक्की बात, मिटा दें? चलो आ जाओ। ऐसे से जो वही उसी का इफेक्ट है। हाँ का है, ऐसे से करके जाएंगे और क्या। चलो आ जाओ, आ जाओ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। एक्सपेरिमेंट नंबर हमारे को गिवन है। चलो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2 3। भाई साहब ये बोर्ड पूरा, चलो आ जाओ, बोर्ड पूरा उखड़ गया। चलो आ जाओ, ये हो गया हमारा एक ए का कंसंट्रेशन, ये हमारा बी का कंसंट्रेशन, और ये हमारे को दिया है दैट इज द ROR, बराबर है। चलो यहाँ दिया है 2, ये दिया है 4, ये दिया है 8, ये दिया है तुम्हारे को 3, ये दिया है 3, ये दिया है 9। क्लियर है भाई? ये दिया है 2 इंटू 10 की पावर -3, ये दिया है 2 इंटू 10 की पावर -3, और ये दिया है तुम्हारे को 1.8 इंटू 10 की पावर -2। अच्छा 1.8 इंटू 10 की पावर -2 को लिख सकते हो क्या 18 इंटू 10 की पावर -2 -3? लिख सकते हैं ना भाई? अरे ये कैलकुलेट करना तो तुम ही को आना चाहिए भाई, ये हम नहीं कर सकते। बताओ इसका आंसर कोई बता सकता है क्या? अरे कोई, अरे इसके लिए रेट लॉ लिखेगा तो क्या लिखा जाएगा इसके लिए रेट लॉ? बोलो जरा। R इज इक्वल टू के, बोलो A का पावर x, B का पावर y। अरे यही लिखोगे ना भाई। अब x और y का वैल्यू निकालो, उसको पुट करो, बात खत्म, हमारा रेट लॉ खत्म हो जाएगा। जल्दी क्या करोगे? पहले A के निकालने के लिए B को कांस्टेंट करोगे। क्या B कांस्टेंट दिख रहा है कहीं? क्या B कांस्टेंट दिख रहा है कहीं? कौन कौन से रिएक्शन में? सीधे हवा में करो, सीधे हवा में करो, कॉपी में नहीं। बोलो जरा, क्या ये कांस्टेंट है क्या? तो क्या ये 2 गुना हुआ क्या? तो क्या ये 1 ही गुना रह गया क्या? देखो तो कोई चेंज हुआ क्या? अरे इसको 1 से गुना करोगे तो यही ना आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया 2 की पावर x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू, देयरफॉर x इज इक्वल टू, तो ये हमारा x इज इक्वल टू 0 हो गया। अब भैया इसके चेंज से ये चेंज होने वाला है? अरे इसके चेंज से ये चेंज होने वाला है? नहीं, इसके चेंज से ये चेंज नहीं होने वाला। अब फिर से कोई 2 इक्वेशन उठा लो, अब b निकाल लो, b के रेस्पेक्ट में निकाल लो। कौन कौन से इक्वेशन उठाना चाहोगे तुम? सेकंड और थर्ड उठा ले क्या? पक्की बात। चलो सेकंड और थर्ड उठाते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं क्या 8/4 का पावर 0, सही है। 8/4 का पावर 0 काहे लिखे? x हमारे को 0 आया है तो यहां पे लिखो x इंटू 9/3 का पावर y इज इक्वल टू 18 गुने 10 की पावर -3 अपॉन 2 गुने 10 की पावर -3। -3 से -3 गया, ये गया 9 बार में। कोई दिक्कत? अच्छा x का वैल्यू 0 है क्या? तो बताओ ये वाला वैल्यू 1 हो जाएगा क्या? अरे ये x का वैल्यू 0 था ना, तो ये वाला वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9/3 को काटो तो ये 3 बार में जाएगा क्या? तो 3 का पावर y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू, अरे y क्या डालो कि 9 आ जाए? क्या डालोगे y? पक्की बात, y जो है हम यहाँ पे 2 डालें। कोई 3 नहीं ना डालेगा रे? पक्की बात है ना? ऐसा नहीं ना कर देगा, यहाँ पे 3 डाल देगा, 3 3 9, देखो नहीं होता है। अरे वहां पे 3 डालेगा तो 27 हो जाएगा रे, 3 गुने 3 गुने 3 हो जाएगा ना रेऊ। अरे हाँ तो बोलो रे, बोले लो सब। तो ये r इज इक्वल टू क्या लिख सकता है के a का पावर 0 और b का पावर 2। फिर से आ गया क्या हमारा? अरे तुम किसी भी इक्वेशन के लिए बना सकते या नहीं बना सकते अपन? हम इसको आराम से किसी भी इक्वेशन के लिए आराम से अपन निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अरे यहाँ तक कोई भी तकलीफ है तो बोलेंगे अपन। अगर यहाँ तक कोई भी तकलीफ हो तो अपन बोलेंगे। बोलो भाई,
कोई तकलीफ यहां तक? पक्की बात? अगला सवाल करे क्या? अरे अगला क्वेश्चन करे मियां, पक्की बात? यार तुम लोग रोने लगता है यार एक दो सवाल में। करें अगला सवाल? अभी तो मेन सवाल तो बचले हैं, अभी तो इसी ये तो प्रैक्टिस चल रहा है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, इसमें मिटा दें? अरे भाई तो हम क्वेश्चन ज्यादा करवा रहे हैं, हमको क्वेश्चन इसमें से 3 को कराना था, अभी तक कै वो करा चुके हैं? 4-5 क्वेश्चन कराए, गिन तो सही से टोटल क्वेश्चन। इस टॉपिक से मेरे को गिनती से 3 को सवाल कराना था, इसको और पिछला वाला सब मिला उला के, और तुम्हारे को क्वेश्चन करवाए अभी तक 15-20 को। मिटा दूं क्या? कर लोगे खुद से? मिटा दूं? पक्की बात? पक्का ना? चलो मैंने मिटा दिया इसको। सबका 0 और 2 आ गया। चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखेंगे जरा। हमारे पास वापस से है एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2 और 3। ए का कंसंट्रेशन है, बी का कंसंट्रेशन है, और हमारे पास ROR गिवन है। क्लियर है भाई? चलो पहले में दिया है 0.20, 0.20, 0.40, 0.30, 0.10 और 0.05, ये हमारे पास है। क्लियर है भाई? और इसके बाद तुम्हारे को वैल्यू दिया है 5.07 इंटू 10 की पावर -5, फिर है हमारा 5.07 इंटू 10 की पावर -5, और फिर है हमारे पास 1.43 इंटू 10 की पावर -4। क्या तुम सबको -5 में बदलोगे क्या? क्या हो जाएगा वो वाला वैल्यू, क्या बन जाएगा बताओ जरा? अरे 14.3 गुने 10 की पावर -5। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अरे आई बात समझ में नहीं आई? अरे बोल मियां, पक्की बात? चलो करो जरा। क्या निकाल सकते हो क्या? सबसे पहले बी के रेस्पेक्ट में निकालो। अरे सबसे पहले बी के रेस्पेक्ट में निकालो, निकाल सकते हो? y जो है वो 0 आ रहा है, नहीं? चलो देखते हैं अपन, y 0 ही आना चाहिए। चलो आ जाओ, आ रहा है क्या सबका y 0? चलो y निकालना है तो a को कांस्टेंट करना पड़ेगा, और x निकालना है तो b को कांस्टेंट करना पड़ेगा। यहां पे तुमको सिर्फ एक को कांस्टेंट दिख रहा है, कौन दिख रहा है? a। तो तुमको मजबूरी है कि पहले क्या निकालो? y ने निकालेगी रे, मतलब b के रेस्पेक्ट में y ने निकलता है। तो चलो, तो क्या ये कांस्टेंट दिख रहा है क्या? अरे बोलो ना। अच्छा ये बताओ, ये 3 था और 1 हो गया, 3 था 1 हो गया, मतलब 1/3? नहीं समझ में? अरे ये 3 था 1 हो गया, 1/3 नहीं हो गया? अरे 3 था 1 हो गया तो 1/3 नहीं हुआ? अबे 3 था 1 हो गया तो 1/3 नहीं हुआ? अबे 10 था 1 हो गया तो 1/10 नहीं हुआ? अरे हुआ ना रे। तो बताओ ये हमारा 1/3 हुआ क्या? अरे 1/3 टाइम्स हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा ये वाला बताओ, क्या 1 टाइम्स रह गया क्या? अरे बोलो ना। तो चलो 1/3 का पावर y इज इक्वल टू 1 लिखोगे क्या? अरे ये 1 टाइम्स रह गया, और ये 1/3 का पावर y इज इक्वल टू 1, और एनीथिंग टू द पावर 0 इज, तो इसका y क्या डाल दोगे भैया? 0। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? 1। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो यहाँ पे y कितना हो जाएगा भैया? 0। सही है क्या? तो ये हमारा रेट लॉ डिसाइड हो गया कि a का पावर x और b का पावर y, और यहाँ पे y जो है हमारे को 0 दिया है। अच्छा जब y 0 दिया है तो y का डाटा लेने की जरूरत है मेरे को?
नहीं है ना जरूरत। अब बताओ तुमको x निकालना है, कौन सा इक्वेशन चुनना चाहोगे तुम? कौन सा इक्वेशन चुनना चाहोगे तुम? क्या तुम इसको यही लिखोगे या इसको चेंज करके लिखोगे 14.3 इंटू 10 की पावर -5? अरे यही लिखोगे ना भाई, पक्की बात है ना। ये हो जाएगा 14.3 इंटू 10 की पावर -5, -4 -5। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? समझ में आया? देखो ये भी -5, ये भी -5, ये भी -5। अब कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अरे अब क्या कैलकुलेशन आसान हो जाएगा? क्या अब कैलकुलेशन आसान हो जाएगा? बोलबे ना, नहीं करता है सब। अरे हुआ? चलो अब कैलकुलेट कर सकते हो, x निकाल सकते हो। तो x निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन चुनना चाहोगे? 1 3 या 1 2 या 1 5? कौन सा? 2 3 1 3 1 2? कौन सा? कौन सा इक्वेशन चुनोगे? जल्दी बोलो कौन सा? 1 और 3 चुन ले पक्का। तो हम कर रहे हैं 3/1। कोई दिक्कत? तो 0.40 अपॉन 0.20 का पावर x इंटू 0.05 अपॉन 0.30 का पावर 0। सही है? अरे y 0 है, हमको पता है ये बात। अरे y 0 है, हमको पता है ये बात। इज इक्वल टू 14.3 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन 5.07 इंटू 10 की पावर -5। ये गया क्या? अरे गया क्या? अरे बोलो न रे। एंड एनीथिंग टू द पावर 0 एज? अबे एनीथिंग टू द पावर 0 एज मतलब ये वाला डाटा कितना हो जाएगा? तो ये वाला कितना हो जाएगा भैया? दो मतलब 2 की पावर x इज इक्वल टू 14.3 अपॉन 5.07। क्या इसको कैलकुलेट कर सकते हो? करो करो जरा इसको कैलकुलेट। अरे 14.3 बटे 5.07 कैलकुलेट करो जल्दी। क्या आया है? तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 2.82 आ रहा है क्या? क्या तुम x का वैल्यू निकाल पाओगे? नहीं लगा पाओगे। फिर क्या लगाओगे भैया? लॉग लगाओगे। समझ में आएगा? मतलब लॉग का चक्कर पड़ गया ना भाई। और जब लॉग का चक्कर पड़ेगा, क्या ऐसा सवाल आएगा हमारे एग्जाम में? नहीं, हमारे सिलेबस में तो नहीं आएगा, चाहे जो हो जाए भैया। नीट के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो अप्रोक्सीमेशन मान के चलेगा एक बार। चलो आ जाओ। अच्छा 2 को गुना करो 1.414 से, करके देखो तो जरा। अरे 41 ये 4.14 नहीं। अरे यार 2 को गुना करो √2 से, और √2 का वैल्यू कितना होता है? अरे होता है ना। तो अब 1 को गुना करो 1.414 से, करो जरा। क्या आ रहा है? आ रहा है क्या? कितना? अरे कितना आ रहा है? मतलब एग्जैक्टली तुम इसको क्या लिख सकते हो? 2 की पावर x इज इक्वल टू 2√2। अरे लिख सकता है क्या? अब नहीं बोलेगा। अरे लिख सकते हैं ना भैया। तो क्या x का वैल्यू नहीं निकल जाएगा हमारे को? अरे x का वैल्यू निकलेगा या नहीं निकलेगा? बताओ तो जरा, निकालो जरा x का वैल्यू कितना होगा। अब निकालना आसान है, निकाल के देखो अब। अरे अब निकालना आसान। अब क्या नहीं निकल रहा भाई? मैथ्स वाला तो निकाल ही सकता है। मैथ्स वाला निकालो रे। ए मैथ्स वाला, रे मैथ्स, रे मैथ्स, ए मैथ्स, ए दोनों मैथ्स निकाल दो तरी सा। इसका वैल्यू 2 का पावर x इज इक्वल टू √2। इसका वैल्यू निकालना है तुम्हारे को, जल्दी निकाल। अगर x का वैल्यू ना निकल लो तो नहीं ससे आज मार के मुआ देबो हम साफ हैं। अभी हमको नहीं पता कितना होगा, वो सब निकाल लेगा। उसके बाद तुम्हारा आंसर मान्य होगा, नहीं तो नहीं मान्य होगा। अगर तुम्हारा आंसर उसके साथ मिला तो ठीक है, कहेगी। अरे हमको क्या पता तुम क्या लिख सकता है? आई डोंट नो, वो सब बताएगा। अरे हो गया क्या? नहीं हुआ? नहीं हुआ ना? अरे होगा, तुमसे बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे नहीं बनेगा तो बोलो, हम बनाते हैं इसको। अरे यार करते हैं ना यार। 3/2 होगा ना इसका आंसर? चलो आ जाओ देखते हैं अपन। अरे बउआ साहब, अब 3/2 ना थोड़ा सा लीगल तरीके से निकालते हैं, ठीक है भाई? होगा तो आंसर 3/2 है। देखो 2 की पावर x
अब चुप न रे भाई। अरे 2 की पावर x, भाई बहुत अच्छा है कि तुम मैथ्स वाला नहीं होते हुए भी उसका वैल्यू निकाल दिया, पर बार बार बोलने की क्या जरूरत है? हम समझ गए, तो तुम ना लीगल तरीके से निकाला भाई, ये सब नहीं निकाल पाए अभी तक ले। हम उस सब का बात कर रहे हैं, मैथ्स पढ़ता है सब, ये मैथ्स का कैलकुलेशन था। लगाओ एफएक्स। सुनो ना, ये लड़का में पढ़ना होता है मैथ्स वाला को, है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बेरिया है। ये ना 12th का सिलेबस नहीं है, ये हमू साला लड़का में पढ़ते हैं। हमरा कथी अभी जाके आया है, हमू लड़का में पढ़े थे। चलो आ जाओ रे। अरे 2 की पावर x इज इक्वल टू क्या लिख सकता है? 2 की पावर 1 लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत? अरे 2 की पावर 1 लिखोगे तो कोई दिक्कत है? पक्की बात? अब नहीं बोलेगा सब। क्या 2 की पावर 1 लिखोगे तो कोई दिक्कत है तुमको? अच्छा, अब √2 को इंटू का साइन है ना, 2√2, मतलब 2 इंटू √2 इंटू फिर 2 का पावर 1/2 लिख सकता है। अरे इसको हम तोड़ दिए भैया, इसको लिख दिए 2 इंटू √2। अब 2 का पावर 1 कर दो, आगू ने 2 का पावर 1/2 कर दो। बताओ सेम वैल्यू है कि नहीं है? अरे सेम वैल्यू है या नहीं है? अबे सेम वैल्यू है कि नहीं है रे? अच्छा देखो, अगर पावर सेम होता है, अरे अरे इधर देख रहे, अगर बेस सेम होता है तो क्या पावर जोड़ देते हैं क्या मल्टीप्लाई फॉर्म में? जब बेस सेम हो तो पावर जोड़ देते हैं क्या जब मल्टीप्लाई फॉर्म में रहता है? तो तुम क्या लिख सकते हो? 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 का 2 रह जाएगा, और देखो 1 प्लस 1/2, तो ये देखो 2 प्लस 1 3/2 क्या हो जाएगा? 3/2। अच्छा देखो, ये वाला 2 का पावर x, ये वाला 2 का पावर 3/2, मतलब x इज इक्वल टू 3/2। अरे x को दिखा रहा है ना ये। अरे 2 का पावर x इज इक्वल टू 2 का पावर 3/2, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/2। देखो आ गया आंसर। कंपेयर कर लो दोनों को, नहीं कर लिए है ना भाई? और ये लड़का में पढ़ना था, जब पैदा हुए थे ना पहली बार, तो यही चीज पढ़ के पैदा हुए थे, ठीक है? हाँ तो क्या, ये पैदा होने के बाद नहीं पढ़ाया जाता है, पहले ही पढ़ाया जाता है। अब फिर भी तुम लोग को नहीं आता है, बताओ। 9 महीना बाद आफ्टर द प्रोसेस 9 महीना बाद है? कहा रे तुम्हारा भतीजा? चलो मिटा दे इसको। अरे ये समझ में आ गया क्या? नहीं आया? नहीं आया तो फिर से बता देता हूं कि अरे √2 को हम 2 का पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, तो 2 का पावर 1 और 2 का पावर 1/2 इट गिव्स 2 का पावर 3/2, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 3/2। चलो अच्छा, तो y का वैल्यू यहाँ पे 0 आया था, x का वैल्यू कितना आ गया? तो इसके लिए रेट और लिखोगे तो k a का पावर 3/2 अब b का पावर 0। बताओ क्या हमारे सिलेबस में है क्या ये? नहीं आएगा ही नहीं, चाहे जो हो जाए। आ गया तो कर लेना, बता दिए कैसे से होता है। मिटा दें? अरे बुआ सब मिटा दें। अरे क्या यार बातचीत करते रहते यार तुम लोग क्लास में भी। साफ ही तीनों से तीनों हमको तबाह करके रख दिया है भाई, क्या बताएं हम। कभी कभी मन होता है तीनों को पकड़ के फोड़ दे। किसको पिट देगा? इसको पिट देगा, तुमको पता है? चलो आ जाओ, क्वेश्चन लिखेंगे एक। अरे मतलब क्वेश्चन लिखने में तकलीफ है तुमको? लिख देखो। चलो क्वेश्चन है हमारे पास। अरे एक तो तुम एंगल टेर करके पीछे बतिया रहा है, और उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन करवाइए। इधर देखो, इधर देख ले। चलो आ जाओ क्वेश्चन करो। क्वेश्चन लिखेंगे, द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर,
द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, मजा आएगा, है ना भाई। द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए, फर्स्ट ऑर्डर, ए एंड बी हो गया, अब कॉमा करो, है ना, लिखना द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए। अरे इसका मतलब क्या बोलना चाहता है, R इज इक्वल टू के, ए का पावर 1 हो गया। अरे यही ना बोलना चाहता है क्वेश्चन अभी तक। वापस देनो, एक रिएक्शन है जो ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, सही है, ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। अरे ऐसा आप गांडू लग रहे, बोलो ना रे हाँ या ना, बकचोद सब एकदम दिमाग खराब करके रख देता है भाई। एक बात को 4 बार बोलेंगे तब ये बोलेगा क्या। तो ये चीज समझ में आया क्वेश्चन में, ये कैसे लिखा हुआ है, क्या लिखा है क्वेश्चन में, लिखा है द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए और बी के बीच में रिएक्शन हो रहा है जिसमें ए के रेस्पेक्ट में वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, मतलब एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है तुम्हारे को 1। चलो अगला, अब उसमें लिखते जाओ, एंड जीरो ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी, मतलब बी का पावर कितना आएगा रे, अरे बी का पावर 0 आएगा, किसी को तकलीफ है क्या, चलो बी का पावर 0 आएगा हमारा। ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी हो गया क्या। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल, क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू बी, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। अरे यार छाप लो ना यार किसी से, देख लो बउआ, तुम लोग फिर हल्ला कर रहा है, फिर तुम लोग लड़ेगा, इस बार पिट देंगे हम पकड़ के। चलो आ जाओ, देखो ये है 0.1 दिया है, ये तुम्हारा ए दिया है, ये तुम्हारा 0.4 दिया है, और ये तुम्हारा सी दिया है। ये 0.1 दिया है, ये 0.2 दिया है, ये 0.4 दिया है, और ये 0.2 दिया है। ये दिया है तुमको 2.0 इंटू 10 की पावर -2, ये दिया है 4.0 इंटू 10 की पावर -2, फिर दिया है 8 इंटू 10 की पावर -2, और फिर दिया है 2 इंटू 10 की पावर -2, ये तुमको दिया है। ये तुमको बी दिया है, निकालना है बी, पता चल गया कथी निकालना है। चलो आ जाओ, तो तुमको ए बी सी निकालना है इसमें तुम्हारे को ए बी सी निकालना है, इसमें तुम्हारे को इसमें ए बी सी निकालना है। सबसे पहले रिएक्शन देखो, रेट लॉ लिखो। इसको लिखने के बाद सबसे पहला काम तुम रेट लॉ लिखना, और जिस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको सबसे पहले उड़ा देना। हो गया, नेचुरल लाइन खींचा हुआ है उसमें। चलो ए बी सी निकालना है। अरे यार इतना सोचना ही नहीं भाई, कॉपी का निकाल रहे भाई, ऐसे ही बन जाएगा, इसी पे बन जाएगा सीधे। चलो इधर बताओ, सबसे पहले रेट लॉ लिखो। जब तक रेट लॉ नहीं लिखने आएगा ना कुछ समझ में नहीं आएगा, अलुआ नहीं समझ में आएगा कुछ। रेट लॉ लिख भाई, क्वेश्चन के अनुसार जो रेट लॉ दिया वो लिखो तुम अपने सामने। अरे हो गया क्या, रेट लॉ लिख लिया, क्या लिखा रेट लॉ, अरे क्या लिखा है, R इज इक्वल टू, इधर देखो भाई, हम लोग समझ गए भाई, इतना टाइम नहीं लगता इस सवाल करने में। A का पावर 1 और B का पावर 0 लिख लिया। अरे लिखा क्या, तुम B का वैल्यू कुछो डाल दो, क्या वो हर बार 1 होगा क्या, मतलब B का कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं, इसका कोई मतलब है, मतलब B से हमको कोई मतलब रहेगा।
जिस पे भी पावर 0 चढ़ जाएगा उससे हमको कोई मतलब रहेगा क्या? तो सबसे पहले इसको उड़ा दो, इसका कोई मतलब नहीं है हमारे को। हो गया भाई? अब चेक करो, अब चेक करो, अब चेक करो। अभी x का वैल्यू तुमको 1 दिया है, तुमको a का वैल्यू क्या डालोगे जिसकी वजह से r का वैल्यू दिया है तुमको, a का वैल्यू निकालना है, निकालो। हमारा b से कोई मतलब नहीं है ना, बस खत्म बात। अच्छा, इसका मतलब हमको ये चीज क्या दिखाना चाहता है, ये चीज क्या दिखाना चाहता है, ये वाला a का पावर 1 इज इक्वल टू आर आएगा, जो भी बराबर होगा वो कर लेना अपना, जो दिखाना चाहता है वो करो अपना, कोई दिक्कत भाई, तुमको जैसे मन करे वैसे करो, नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला लगा लगा करो ना, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला लगाने आता है ना बोर्ड के तरीका से, कोई सा भी दो इक्वेशन चुन सकते हैं, बी को तो हमको लेना नहीं है, खाली ए इज इक्वल टू आर कर देना है, कर सकते हैं ना इतना। और तुमको पावर तो तुमको दिया ही हुआ है, ए का पावर तुमको दिया हुआ है, निकालो जल्दी। अच्छा, तुमको अगर ए निकालना है तो कौन कौन सा इक्वेशन चुनेगा, पहला और दूसरा चुनो, पहला दूसरा करेगा तो इसको ई क्या हो जाएगा, एक्स, अरे होगा ना ये वाला एक्स, मतलब ए मानो, सीधे ए मान लो, तो तुमको ए निकल जाएगा, आराम से निकाल के देखो ए। हमको नहीं पता है, अभी करेगा उसके बाद पता चलेगा। अब सॉल्व करो, उधर काटो, खड़ा खड़ा काट जल्दी जल्दी, चलो। पावर 1 का कोई मतलब है? हाँ, कितना आएगा ए का वैल्यू? अरे सबका ए का वैल्यू 0.2 आया है क्या? नहीं आया सबका ए का वैल्यू? भाई मैंने नहीं आया क्या सही में? मजाक नहीं, हो गया, मतलब बाकी बकवास कर रहा है भाई, इसका आंसर आता कि हुलबुला जाता है अंदर में। रुक जाओ, हम ए बता रहे हैं, ए बताने दो। नहीं आया ना, चलो आ जाओ इधर देखो, तुमको बी से तो कोई मतलब नहीं है, क्या कि बी का पावर तुम्हारे क्वेश्चन में ही 0 दे दिया, उसका तो कोई मतलब नहीं रहा। फिर उसके बाद क्या लिख सकता है भैया, इक्वेशन 2/1 करो, तो 2/1 करेगा तो a अपॉन 0.1 का पावर 1 दिया है ना पहले से, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4.0 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 2.0 इंटू 10 की पावर -2। अरे होगा, इससे ये गया, इससे ये गया, ये 2 आया, तो a अपॉन 0.1 इज इक्वल टू 2 आएगा, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.2, खत्म। पता नहीं, हाँ ठीक है, c इज इक्वल टू 0.1 आएगा, सही है। देखो ये देखो ना, अरे सिंपल है, अभी तुम्हारे को क्या आया, अभी देखो इधर, अभी ये दुगना हुआ ना, ये वाला दुगना हुआ ना, तो अब यहां से तुम क्या निकाल सकता है, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। अरे ये दोगुना होगा तो ये भी दोगुना, ये साला एक गुना है तो ये भी एक के गुना, तो ये सेम टू सेम आ जाएगा। नहीं समझ में आया? तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, 0.1। b का वैल्यू निकालो तो जरा, b b b b के वैल्यू के लिए कोई भी दो इक्वेशन चुन लो ना, b के लिए कोई भी दो इक्वेशन चुन लो ना, कोई भी दो, जो मन करे तुम्हारे को। अरे b के लिए कोई भी दो इक्वेशन चुन लो, b के लिए कोई भी दो इक्वेशन चुन लो। अरे 3 और 2 और 3 चुन लो ना, अरे यार 2 और 3 चुन लो ना। सही है, हो गया ना, बोल रहे हैं ना कि कोई भी दो इक्वेशन चुनो, आंसर बन जाएगा। तुम्हारे को b निकालना है ना, अरे b निकालना है ना, तो 3/2 कर दो, 3/2 कर दो। अरे 3/2 कर दिया अपन, जैसे ही 3/2 करोगे तो क्या b अपॉन 4 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.2 का पावर 1 आएगा। अब बोल भी नहीं करेगा रे सब, ये देखो 2 बार में गया क्या, तो 2 का पावर 1 इज 2। अब ये देखो ये 4 है, तो 4 दूना, तो b इज इक्वल टू 8 इंटू 10 की पावर -2, तो ये हमारा b कितना आ जाएगा भैया, 8 इंटू 10 की पावर -2, खत्म।
कोई दिक्कत? यहां तक तकलीफ है क्या? ए बी सी निकल जाएगा आराम से। अरे ए बी सी आराम से निकल जाएगा भैया, क्वेश्चन मिटा दे। दूसरा क्वेश्चन करे इसी टाइप का। अरे एक और क्वेश्चन करे। देखो तुम्हारे को ये टॉपिक थोड़ा सा दिक्कत करेगा, इसीलिए हम ज्यादा क्वेश्चन करवा रहे हैं। नहीं तो बोलेगा तो अगला टॉपिक चले जाएंगे सीधे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक एक करके पढ़ेंगे ना सब। बोलो भाई जल्दी। अगला क्वेश्चन करें? चलो इसको मिटा रहा हूं भाई मैं। चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर द रिएक्शन चलो अब हमारे पास रिएक्टेंट कै गो है? ए गो, दो गो या तीन गो? मतलब रेट लॉ क्या लिखाएगा बताओ तो? R इज इक्वल टू के ए का पावर x, बी का पावर y, सी का पावर z बराबर। अगर z निकालना है और a और b दोनों को कॉन्स्टेंट करना पड़ेगा। y निकालना है तो x और z को कॉन्स्टेंट करो, और x निकालना है तो y और z को कॉन्स्टेंट करो। सही है? सही है ना? चलो तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो। फॉर द रिएक्शन BrO3 minus aqueous plus 5 Br minus aqueous plus 6H plus aqueous gives 3 Br2 plus 3H2O। क्या देता है हमारे को? 3 Br2 plus 3H2O। 3 Br2 plus 3H2O। फॉलोइंग डाटा इज कलेक्टेड। हमारे को ये डाटा मिला, फॉलोइंग डाटा इज कलेक्टेड, हमारे को ये डाटा मिला है, कलेक्टेड। सारा डाटा मैं दूंगा भाई। यहां पे देखो, पहला है 0.1, 0.2, 0.1, 0.2, सही है। दूसरा है 0.1, 0.1, 0.1, 0.3 और 0.1। फिर है हमारा 0.1, 0.1, 0.1 और 0.15, ठीक है। फिर है हमारा 1.2 इंटू 10 की पावर -3। फिर है हमारा 4.2.4 इंटू 10 की पावर -3। फिर हमारा 3.6 इंटू 10 की पावर -3। फिर हमारा 5.4 इंटू 10 की पावर -3। ये तीन डाटा है। देन कैलकुलेट, क्वेश्चन है देन कैलकुलेट, पहला पॉइंट है तुम्हारे को क्या निकालना है? रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट लॉ एंड, अच्छा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालोगे तभी रेट लॉ लिख पाओगे। एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पहले तुमको निकालना है रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दूसरा तुमको कैलकुलेट करना है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट मतलब कौन सा? अरे रेट कांस्टेंट मतलब क्या? के निकालना है। रेट कांस्टेंट मतलब के निकालना है। कोई दिक्कत? रेट कांस्टेंट का मतलब है कि भैया तुमको के निकालना है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है इफ initial concentration of all the reactant, all the are made 0.20 molar, what will be
द ROR and ROD of BR माइनस। समझ रहे हो क्या? इससे तुमको रेट ऑफ डिसअपियरेंस कैलकुलेट करवा रहा है। अच्छा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस में क्या हम कोफिशिएंट को यूज करते हैं? क्या रेट ऑफ रिएक्शन में कोफिशिएंट को यूज करते हैं? हाँ, बराबर है क्या? तो रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हारा निकल जाएगा तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस वैसे ही निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा बात। ये सवाल करो। ये वाला क्वेश्चन करेंगे जरा।